आज के इस लेक्चर में हम करेंगे पोलर फॉर्म और ऑयलर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोलर फॉर्म से। पोलर फॉर्म में अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, एंड लेट इट बी लाइक, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया, एंड लेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बी एक्स प्लस आयोटा वाई। इसमें मैं जनरल फॉर्म ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर, लेट दिस बी टी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और यहाँ पर ओ है हमारे पास। तो ओ एम जो है डेट इज एक्स, पी एम जो है डेट इज वाई, और आपके पास ओपी जो है डेट इज मॉड ऑफ जेड। जेड क्या है, डेट इज एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना। और मॉडुलस ऑफ जेड, जेड क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये जो ओपी की वैल्यू है डेट इज मॉड ऑफ जेड, और यहां पर हमारे पास थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले मैं यहां पर साइन थीटा अगर यूज करता हूं, तो साइन थीटा से क्या आता है मेरे पास, डेट इज इक्वल टू y अपॉन मॉडुलस ऑफ z। तो यहां से मुझे पता चला कि भी y की वैल्यू क्या है, डेट इज मॉड z साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं cos थीटा की बात करूं, डेट विल बी x अपॉन मॉडुलस ऑफ z। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज मॉड z cos थीटा। मतलब मेरे पास x प्लस आयोटा y जो था, नाउ डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म मॉडुलस ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा मॉडुलस ऑफ z sin थीटा। मॉड z अगर हम कॉमन ले लेते तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिस थीटा भी लिख देते हैं। ठीक है, एस आई एस, सी आई एस, सॉरी, सी आई एस थीटा। सी फॉर कॉस, आई फॉर आयोटा, एंड एस फॉर साइन। तो ये जो फॉर्म है, सिस थीटा वाली फॉर्म है, इसी को पोलर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, हम लेटर ऑन क्या करते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, मेनली दो ही चीजें चाहिए। कौन कौन सी, एक तो मॉडुलस ऑफ जेड, और दूसरा चाहिए आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो पहले तो जेड लिख लेता हूं। जेड क्या है, -1/2 प्लस आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो मॉडुलस ऑफ जेड डेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, एंड डेट कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, तो 1 + 3 4, 4/4 इज 1। ठीक है, 1 आ गया। तो मतलब यहां पर मेरे पास r की वैल्यू कितनी आ गई, डेट इज इक्वल टू 1। ये हो गया। चलो, अब मुझे निकालना है डेट इज आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऊपर से। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन से क्वाड्रेंट में है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, डेट इज पाई माइनस थीटा, है ना, पाई माइनस थीटा। और थीटा क्या होता है, डेट इज tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो बेसिकली आपके पास क्या आएगा, √3/2 डिवाइड बाय 1/2, और यहाँ पर हमने पॉजिटिव वैल्यूज ही रखनी है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √3, और √3 tan 60 डिग्री होता है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी पाई माइनस π/3, एंड इफ यू सॉल्व इट आउट यू विल गेट 2π/3। ठीक है, तो ये मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई आर्गुमेंट की, है ना, जो हमें पोलर फॉर्म में काम आएगी। तो आपके पास पोलर फॉर्म क्या बन जाएगा, z इक्वल्स टू r, दैट इज 1,
inside the bracket you will be having cos theta, that is 2 pi by 3 plus iota sin theta. तो मतलब आपके पास फाइनली cos 2 by pi by 3 प्लस iota sin 2 pi by 3, इस तरह से ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, मैंने यहाँ पर हल्का सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने राइट द पोलर फॉर्म ऑफ 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 कर दिया। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट से अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आ गया। ठीक है, वैसे सब कुछ होगा, मैं मॉडुलस ऑफ z दोबारा से कैलकुलेट नहीं करूंगा, r की वैल्यू 1 आ गई है। बस ये दिखाने के लिए कि भी आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट होगा। आर्गुमेंट इस केस में क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z इस केस में क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ थीटा, that means that will be equal to negative of tan inverse of imaginary upon real. ठीक है, and that comes out to be negative of tan inverse of root 3 and that comes out to be root 3 कब होता है, जब 60 डिग्री पे होता है, that is pi by 3 minus pi by 3। तो ये जो आर्गुमेंट आया है यही आपने पोलर फॉर्म में लिख देना है। तो डेट कम्स आउट टू बी 1 तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, cos ऑफ माइनस पाई बाई 3 प्लस iota टाइम्स साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3। अब cos ऑफ नेगेटिव थीटा इज cos थीटा, बट साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इज नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाता है, cos ऑफ पाई बाई 3 माइनस iota साइन पाई बाई 3। बस इसको फर्दर सॉल्व मत कर देना, इसकी वैल्यूज मत लगा देना, वो वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा। ओके, so that becomes your final answer in polar form. If modulus of z1 is equal to modulus of z2 and argument of z1 upon z2 is equal to pi, then find the value of z1 plus z2। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 डेट इज इक्वल टू पाई। और z1 के आर्गुमेंट को अगर मैं थीटा 1 ले रहा हूँ और z2 के आर्गुमेंट को थीटा 2 ले रहा हूँ, तो ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज पाई प्लस थीटा 2। ओके, दूसरी चीज, मैं z1 को इस तरह से लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। इसी तरह से z2 को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ z2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, अब मैं ये जो इक्वेशन है, मतलब ये वाले z1 वाले, इस इसको इस तरह से हम z1 इज इक्वल टू z1 मॉडुलस को की जगह मैं z2 मॉडुलस लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि z1 मॉडुलस इज इक्वल टू z2 मॉडुलस। और यहाँ पर cos थीटा 1 है मेरे पास, cos थीटा 1 को मैं पाई प्लस थीटा 2 लिख लेता हूँ। क्यों, यहाँ पर हम ऑलरेडी बता चुके हैं, प्लस आयोटा टाइम्स साइन पाई प्लस थीटा 2। ओके, अब cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, डेट इज नेगेटिव ऑफ cos थीटा, तो ये नेगेटिव ऑफ cos थीटा 2 आ गया। इसी तरह से साइन भी नेगेटिव ऑफ साइन साइन पाई प्लस थीटा 2 नेगेटिव ऑफ साइन थीटा 2 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, सो ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया और मॉडुलस ऑफ z2 टाइम्स cos थीटा 2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा 2। अच्छा, ये किसकी वैल्यू है, ये वाली, ये यहाँ से देखो, ये इसकी वैल्यू है। तो आपके पास z1 की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ z2। तो z1 प्लस z2 डेट कम्स आउट टू बी 0, that becomes your answer. If z is a point on Argand plane such that modulus of z minus 1 equals to 1, then prove that z minus 2 upon z is equal to iota times iota tan argument of z। देखिएगा, जब पोलर फॉर्म कर रहे हैं तो इट इज मोर और लाइक वी आर डूइंग ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले वगैरह अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले z माइनस 1 इसको हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख लेते हैं। आप सोचोगे आर क्यों नहीं लिखा,
क्योंकि r जो है वो यहाँ पर दिया गया डेट इज 1, ठीक है, एंड डेट इज वाई आई हैवंट रिटन r ओवर हियर। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाती है, डेट इज 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, डेट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, प्लस आयोटा टाइम्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहां से हमारे पास 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, एंड इनसाइड द ब्रैकेट we'll be having cos theta by 2 plus iota times sin theta by 2। ओके, इसी तरह से हमने z माइनस टू निकाल लेना है। z माइनस टू क्या होगा, तो z माइनस टू इसमें मैं अगर करता हूं तो इट कम्स आउट टू बी लाइक cos थीटा माइनस 1 प्लस आयोटा साइन थीटा। ये क्या होता है, डेट इज माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, और ये हमारे पास पहले जैसे ही एज यूजुअल बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और यहां से हम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकालोगे तो माइनस 2 है ना, साइन थीटा रह जाएगा। मुझे किस फॉर्म में चाहिए, चलो अगर मैंने 2 साइन थीटा बाई 2 अगर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड इज माइनस साइन थीटा बाई 2, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा प्लस आयोटा कॉस थीटा बाई 2। अगर सिचुएशन इस तरह से आ जाए, मुझे तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन चाहिए था ना, तो आपने ऐसे सिचुएशन में आयोटा भी कॉमन ले लेना है। अब जब आप आयोटा कॉमन लोगे, मतलब 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2, तो यहां पर पहली वाली जो चीज है ये बन जाएगी आपके पास आयोटा साइन थीटा बाई 2। आप कोई खुद ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाएगा ना, माइनस 1 अपॉन आयोटा, और माइनस 1 अपॉन आयोटा आयोटा के बराबर होता है, और ये बन जाएगा मेरे पास कॉस थीटा बाई 2। बन गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाली फॉर्म चाहिए, डेट इज z माइनस टू अपॉन जेड। तो हमारे पास यहाँ पर z माइनस टू अपॉन जेड क्या आएगा, डेट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगी, दिस कैंसल्स आउट, टू कैंसल्स आउट, एंड यू आर लेफ्ट विद आयोटा tan theta by 2, and for what you can see over here is theta by 2 is the argument of z, so we can write it as iota tan argument of z, and this is what you have to prove। पोलर फॉर्म के बाद अब हम करेंगे ऑयलर्स फॉर्म। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होने वाला है, ऑयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम सुनते ही ना थोड़ा इंटिमिडेटिंग सा लगता है, बट बिलीव मी, वंस यू अंडरस्टैंड इट, इट्स सुपर एलिगेंट एंड पावरफुल। तो चलो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। आपको याद होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अभी तक हमने ये देखा है ना, जहां x रियल पार्ट होता है और y इमेजिनरी। अब ऑयलर ने क्या किया, उसने एक जबरदस्त कनेक्शन दिखाया ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में, जिसको हम ऑयलर्स फॉर्मूला कहते हैं। तो उसने ऑयलर्स आइडेंटिटी निकाली, e की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इसे ऑयलर्स आइडेंटिटी भी बताया जाता है। ओके, तो ऑयलर फॉर्म होता क्या है, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस r है और आर्गुमेंट थीटा है, जैसे हमने पोलर फॉर्म में किया था, तो z में क्या होता है, z इज इक्वल टू r टाइम्स, और आपने देखा था cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह हमने क्या लगाना है, डेट इज z इज इक्वल टू r टाइम्स और e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। ये होता है ऑयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका फायदा क्या है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर एंड रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब निकालते हैं ना, तब बहुत आसान होता है।
ठीक है, तो ये हमारे पास ऑयलर फॉर्म है। तो आपको इतना तो पता चल गया कि ई रेस्ट बार आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आयोटा को मैं नेगेटिव आयोटा थीटा को नेगेटिव ऑफ आयोटा थीटा से रिप्लेस कर दूं मैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा तो कॉस थीटा ही रहने वाला है, साइन ऑफ नेगेटिव थीटा बिकम्स नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो आपके पास क्या आता है, आयोटा ई रेस्ट पर आयोटा थीटा प्लस ई रेस्ट टू द पावर नेगेटिव ऑफ आयोटा थीटा डेट इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। और अगर इन्हीं दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेस्ट टू द पावर नेगेटिव ऑफ आयोटा थीटा डेट इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, हमने कुछ रिजल्ट्स भी याद रखने हैं। जैसे पहला रिजल्ट याद रखना है, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस थीटा वन लगा लो प्लस ई की पावर आयोटा थीटा टू। ठीक है, डेट इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइड बाय टू। ठीक है, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा टाइम्स 2 कॉस थीटा माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइड बाय टू। ओके, हालांकि बहुत इजीली आ जाता है, ये कैसे आपको ड्राइव करना मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आपने इसको किस तरह से लिखना है, डेट इज कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, और इसको कैसे लिखेंगे हम, प्लस कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, विच इज इक्वल टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, और इधर मेरे पास आ जाएगा डेट इज कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। और इधर मैंने आयोटा कॉमन लेकर यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी लगाना है, वो क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू। ठीक है, कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, इसमें से आप कॉस थीटा माइनस थीटा टू अपॉन टू जो है कॉमन ले लोगे, और जो बचेगा डेट इज नथिंग बट ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू अपॉन टू। ओके, आप एक बारी इसको अपने एंड पे ट्राई करके देखिएगा। हालांकि मैंने आपको ऑलमोस्ट 90% बता दिया है, हल्की सी थोड़ी से एक आधा स्टेप और रहता है। ओके, इसी तरह से दूसरा रिजल्ट आपको क्या याद रखना है, दैट इज ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा वन माइनस ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा टू दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर आपके पास चेंज क्या आएगी, ई पावर आयोटा, और यहां पर तो सेम चीज रहेगी, थीटा वन प्लस थीटा टू ही रहेगा। ठीक है, बस यहां पर थोड़ी सी चेंज आ जाएगी, यहां पर टू आयोटा साइन, यहां पर आ जाएगा आपके पास थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन टू। अभी जो दे ये दो रिजल्ट आए इसका एक मॉडुलस और इसका आर्गुमेंट वो भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, मॉडुलस ऑफ ई पावर आयोटा थीटा वो हमेशा क्या होता है, डेट इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो जब आप इसका मॉडुलस लोगे ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा वन प्लस ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा टू, तो डेट कम्स आउट टू बी टू टाइम्स मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन टू। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसका जो मॉडुलस है वो तो वन आ जाएगा, इसका जब मैं मॉड निकालूंगा डेट इज इक्वल टू वन। ओके, इसी तरह से इसका अगर मैं आर्गुमेंट की बात करता हूं, आर्गुमेंट ऑफ ई रेस्ट पर आयोटा थीटा वन प्लस ई रेस्ट पर आयोटा थीटा टू डेट इज इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू अपॉन टू। ओके, अब आर्गुमेंट जो है ना, वो आपका थीटा वन प्लस थीटा टू अपॉन टू इसके अकॉर्डिंगली आया है, राइट। बट अगर मैं इसकी बात करूं, ई रेस्ट पर आयोटा थीटा वन माइनस ई रेस्ट पर आयोटा थीटा टू की अगर मैं बात करूं, तो इसका आर्गुमेंट इसके अकॉर्डिंगली नहीं आता। ठीक है, आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले तो वही ई की पावर आयोटा थीटा वन
माइनस ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा 2, इसका जो मॉडुलस है वो क्या हो जाएगा, डेट कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स, है ना, साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय 2। ओके, क्योंकि इसमें आपके पास इसका जो मॉडुलस है डेट कम्स आउट टू बी 1, और आयोटा का मॉडुलस क्या होता है, डेट इज ऑल्सो 1। ओके, तो इस वजह से आपके पास मॉडुलस आ जाता है 2 मॉडुलस ऑफ साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2। अब मैं बात करता हूं आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट में क्या होता है कि आपके पास नॉर्मली तो यही चीज आने वाली थी, इसी को तो आना चाहिए था, आता भी है किसी हद तक, पर थोड़ी सी चेंज लेकर आता है। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, माइनस डेट इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। ठीक है, बट फिर चेंज क्या आया इसमें, कोई चेंज तो नजर नहीं आ रहा है, चेंज वो क्या है, प्लस पाई बाय 2। उसका कारण ये एक इमेजिनरी नंबर की वजह से हुआ, क्योंकि आयोटा जो होता है डेट इज बेसिकली, अगर मैं सिर्फ आयोटा की बात करूं, है ना, तो आयोटा जो होता है डेट इज बेसिकली ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 2, है ना, ई रेज पर आयोटा पाई बाय 2, मतलब अगर इसकी मैं बात करूं तो ये क्या है, कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। अगर आप सॉल्व करोगे तो आयोटा ही आएगा आपके पास। ओके, तो इस वजह से प्लस पाई बाय 2 जो है हमारे पास एक्स्ट्रा में आ जाता है, क्योंकि अगर हम, अब आप सोचो कि ये एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो, ये तो तुम्हारे पास है ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, और ये जो आयोटा है ये क्या है, ई रेस्ट टू द पावर, ई रेस्ट टू द पावर आयोटा पाई बाय 2। अब बेसिस सेम हो गए, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, है ना, और पावर्स ऐड अप हो जाएंगे, प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा। ओके, जिसकी वजह से हमारा आर्गुमेंट में ये चीज आती है। ओके, दोबारा से इन दोनों रिजल्ट्स को लेता हूं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, थीटा 1 को मैंने थीटा अज्यूम कर लिया, और थीटा 2 को मैंने जीरो अज्यूम कर लिया। तो जहां जहां थीटा 1 आ रहा है वहां वहां थीटा लगा दो, और जहां जहां थीटा 2 आ रहा है वहां वहां जीरो लगा दो। तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा, ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू ई पावर आयोटा थीटा अपॉन 2 टाइम्स 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, इसी तरह से ये वाला रिजल्ट क्या बन जाएगा, ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा अपॉन 2 2 टाइम्स आयोटा साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये जो दोनों रिजल्ट्स आए ना, 1 एंड 2, तो डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास, इसको मैं पार्टीशन कर लेता हूँ थोड़ी सी। अब आपके पास क्या चीज आएगी, डेट इज ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा माइनस 1, डेट इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा कॉट थीटा अपॉन 2। ठीक है, आयोटा के, और अपॉन में आयोटा का साइन है 1 अपॉन आयोटा, जिसे आप लिख सकते हो माइनस आयोटा कॉट थीटा अपॉन 2। ठीक है, अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 करता हूं तो आपके पास आएगा ई रेस्ट बार आयोटा थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय ई रेस्ट बार आयोटा थीटा प्लस 1, डेट इज इक्वल टू आयोटा tan थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स कब कहाँ काम आएंगे वो धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा। अभी तो आप रिजल्ट्स जॉट डाउन कर लो कहीं पे एक जगह पे। लेट अस डू दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट z be a non-real complex number lying on modulus of z equals to 1, then prove that z is equal to 1 plus iota tan argument of z upon 2 upon 1 minus iota tan argument of z upon 2। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है पर है नहीं। मॉडुलस ऑफ z
इक्वल्स टू 1, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि z की वैल्यू क्या है, डेट इज इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा। तो यहां से हमें पता चल गया z इज इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा अपॉन 1 रखो, अपॉन 1 रखो। ठीक है, अब लगाओ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है आपका, डेट इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, मतलब z प्लस 1 डिवाइड बाय z माइनस 1 विच इज इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय ई पावर आयोटा थीटा माइनस 1। ठीक है, और आज अभी अभी हमने ये सीखा था, ये किसकी वैल्यू है ना। तो z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1, ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू आती है, डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू है। ओके, अब इसको रेसिप्रोकेट कर लेते हैं, है ना। रेसिप्रोकेट रहने दो, दोबारा से इस पे क्या लगाओ, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो। दोबारा से कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगा दो, तो उससे क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, that comes out to be 2z, numerator minus denominator, that comes out to be 2, that is equal to 1 plus iota tan theta by 2 divided by 1 minus iota tan theta by 2। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला, z इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा tan थीटा को कैसे लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ z, है ना, अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा tan, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z डिवाइड बाय 2। यही आपको प्रूव करना था। इसका कोई ऑल्टरनेट वे भी हो सकता है। ऑल्टरनेट वे ये हो सकता है, आप ये जो प्रूव करना है ना, ये वाली जो चीज प्रूव करनी है, आप इसका राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो। tan को कैसे लिखोगे, साइन अपॉन कॉस, इसको भी साइन अपॉन कॉस। आपके पास ये जो राइट हैंड साइड है, वो आपके पास बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 2, इस तरह से आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, डेट इज कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन 2। और ऑयलर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा अपॉन 2 और इधर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, सेम बेस है, तो आयोटा थीटा बाय 2 प्लस आयोटा थीटा बाय 2 विच कम्स आउट टू बी ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, और ई रेज पर आयोटा थीटा क्या है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, डेट वाज जेड। ठीक है ना, मतलब आपको कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, प्रूफ जैसे मर्जी कर लीजिए। कमिंग ओवर टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई मेन में 2023 में पूछा गया है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सही बताऊं तो, जैसे अगर आपके पास दिख रहा है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो मैं उसको z1 ले लेता हूँ, 1 प्लस आयोटा को। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ z1 की बात करूं, क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू r, है ना, डेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, डेट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, डेट इज आर्गुमेंट ऑफ z1। आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री और पाई बाय 4। ठीक है, ये दो चीजें पता चल गई। तो इससे मैं इसका ऑयलर्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, तो डेट कैन बी रिटन एज आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, और थीटा यहां पर क्या है, डेट इज आर्गुमेंट, तो डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 4। ठीक है, अब जो मेरे पास गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको मैं किस तरह से लिखूंगा, √2 ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 4, और डिनोमिनेटर में जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैं कैसे लिखूंगा, ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 3। So that can be written as square root of 2 e raised to the power iota pi by 4 minus pi by 3। ठीक है, सेम बेसिस है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
So that comes out to be square root of 2 e raised to the power, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास नेगेटिव में वैल्यू आएगी 3 minus 4, that is negative of iota pi by 12, ठीक है। और इसको अगर मैं हमने वो इतना तो पता ही चल गया था कि e रेस्ट पर नेगेटिव आयोटा थीटा क्या होता है, that is cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर cos pi by 12 minus iota sin pi by 12, okay, that has to be the answer। और इसमें आप देखोगे ऑप्शन नंबर 2 is the right answer। Prove that tan of iota natural log of a minus iota b upon a plus iota b equals to 2ab upon a square minus b square, जहां a b belongs to all positive real values और i हमारा iota है, that is negative of root of negative 1। तो यहाँ पर है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ये वाली जो चीज है इसको थोड़ा सा डील करना है। कैसे? आप अगर a माइनस आयोटा बी, अगर z को मैं ले लेता हूँ a माइनस आयोटा बी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो z बार है डेट बिकम्स a प्लस आयोटा बी, ठीक है। तो अगर मैं z और z बार को अज्यूम कर लेता हूँ, लेट z अपॉन z बार, ठीक है। तो अगर इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ, डेट इज इक्वल टू r e रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो यहां पर r क्या होगा, देखो r क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू, है ना, r डेट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ z अपॉन z बार, है ना, z बार विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z बार, है ना, और जो कि होगा 1, क्योंकि मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ z बार सेम होता है। तो मतलब मैं इसको e की पावर आयोटा थीटा सीधा सीधा लिख सकता हूं। ये पहली चीज हो गई, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं। नाउ सेकंड, मेरे पास यहां तक तो पता चल गया कि भी z अपॉन z बार डेट इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा थीटा। तो आपको ये सोचना है, क्योंकि यहां पर tan आ रहा है ना, तो आपको ये सोचना है इसको tan में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कंपोनेंट और डिविडेंडो का, यहाँ पर आप थोड़ा सा हेल्प लीजिए। तो z प्लस जेड बार z माइनस जेड बार आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, e रेस्ट पर आयोटा थीटा प्लस 1 अपॉन e रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा tan थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो अब z प्लस जेड बार अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, तो आपके पास z प्लस जेड बार की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। और इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 आयोटा बी। तो यहां से मैं ये कंक्लूड करूंगा कि 2a अपॉन -2 आयोटा बी डेट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, डेट इज 1 अपॉन आयोटा tan थीटा बाई 2, ठीक है। यहां से आपके पास tan थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव b अपॉन ए, ओके। इसको बॉक्स कर लेते हैं हम, पहली चीज। नाउ लेट अस कम ओवर टू दैट पार्ट जहां पर हमें ये दिया गया है क्वेश्चन में जो प्रूव करना है। तो LHS क्या है मेरे पास, डेट इज tan ऑफ आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ, ये क्या है तुम्हारे पास, डेट इज z अपॉन z बार, है ना, डेट इज इक्वल टू tan ऑफ आयोटा, है ना, आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ, अब इसकी वैल्यू क्या है z अपॉन z बार की, ये पड़ी हमारे पास, डेट इज e टू द पावर आयोटा थीटा, ओके। अब नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर आयोटा थीटा क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू tan ऑफ आयोटा टाइम्स आयोटा थीटा विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर थीटा, और इवेंचुअली आपके पास ये क्या आ जाएगा, -tan थीटा, ठीक है। अब -tan थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, डेट इज इक्वल टू -tan ट्वाइस ऑफ थीटा अपॉन 2, इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब ये ट्वाइस
डबल एंगल फॉर्मूला लगा देंगे, tan 2a का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू -2 tan a, और a क्या है यहाँ पर, थीटा अपॉन 2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, और यहाँ पर हम प्लग इन कर लेते हैं वैल्यूज, दैट इज tan थीटा बाय 2 की वैल्यू हमने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, दैट इज -b अपॉन ए, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर। आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास आ जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। ओके, आप बेशक एलसीएम लेके कर लो, एंड दैट इज व्हाट वाज टू बी प्रूव्ड, तो दैट इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा, तो ये क्वेश्चन को एक दो बारी करके जरूर देखिएगा।